बुलाने का क्या वजह है? बुलाने की वजह कल का जो केंद्रीय बजट आया है और कोरोना के बाद जो ये बजट आया है ये कई मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत सरकार ने भी कोशिश की है कि इसमें छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों को राहत देने की, और उस कड़ी में हमारे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा सरकार को जो सुझाव दिया गया था या सरकार के मंत्रियों के साथ, वित्त मंत्री के साथ, वाणिज्य मंत्री के साथ जो मिलकर उनको अपनी बातों से अवगत करवाया था, तो सरकार ने उसको प्रमुखता से उन बातों को सुना भी और किया भी। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। खास तौर पे सोने के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको कम किया गया है। जो पहले 12.5% कस्टम ड्यूटी थी उसको घटा के 7.5% कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि सोने की कीमत में गिरावट हो और सोने की मांग जो है बनी रहे। ये पूरे भारतवर्ष के ज्वेलर्स की लगातार मांग चल रही थी कि कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहिए, और सरकार ने किया है। तो ये हमारे कैट के प्रयास से एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों ने हासिल किया है। साथ ही 10 करोड़ से नीचे के वैसे व्यापारी जिनका मुख्यतः सारा टर्नओवर डिजिटल होता है, उनको इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे सरकार के इस कदम से वैसे व्यापारी जो 10 करोड़ या उसके आसपास का व्यापार करते हैं उनके अंदर भी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की भावना में और ज़्यादा वृद्धि होगी, ताकि वो लोग भी जो है इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे से बाहर हों। तो ये निश्चित रूप से सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इसमें हमारे कैट के द्वारा ये मांग रखी गई थी, इसको भी सरकार ने प्रमुखता से सुना। इसके अलावा इनकम टैक्स के अंदर 3 साल से पूर्व की फाइल को किसी के द्वारा भी जो है टच नहीं किया जाएगा। ये आयकर विभाग के अंदर व्यापारिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार का बहुत बड़ा कदम है, जो व्यापार को सरलीकरण की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम माना जाएगा। ये भी कैट के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसको भी सरकार ने प्रमुखता से माना, और जीएसटी की कई विसंगतियां हैं उनके ऊपर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है, और कुछ विसंगतियों को सरकार ने दूर किया भी है और कुछ को दूर करने का वादा भी किया है। साथ ही हम लोग राष्ट्रीय व्यापारिक नीति के ऊपर भी जो है सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करवाए हुए हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का, खुदरा व्यापारियों का पक्ष मजबूत हो, जो अपने व्यापार को पूर्व की तरीके से मजबूती से संचालित कर सके। इसके लिए भी हम लोग सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करवाए हैं, और निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी इस मांग को भी सुनेगी और ये भी मांग पूरा करेगी, क्योंकि ये मांग अगर पूरी होती है तो छोटे व्यापारियों की आवाज़ ये सरकार पहले भी है, अभी भी है, और आगे इस मांग को पूरा करने के बाद ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे कि हृदय के अंदर सांस चलती है, वैसे ही व्यापारियों के सांसों के साथ ये सरकार चलती रहेगी। और कैट ने बराबर अपनी भूमिका को मजबूती से पेश किया है, और खुशी इस बात की है कि पूर्व के बजट में व्यापारिक संगठन, खासतौर पर छोटे व्यापारियों के व्यापारिक संगठनों की बातों को किस रूप में लिया जाता है मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन इस बार सरकार ने कैट की बातों को सुना, कैट की बातों को समायोजित किया है, जो पूरे भारतवर्ष के व्यापारिक संगठनों में एक हर्ष का विषय है कि सरकार ने व्यापारिक संगठनों को भी मजबूती से उनकी बातों को समझा है और उनको समायोजित किया है। तो इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और ये सारी जानकारी